हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं एमपी और एमपी यहाँ पर कंप्लीट एमपी करवा रहे हैं। तो आपको बहुत पढ़ने में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी आपको सॉल्यूशन साइड डाले जा रहे हैं। तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ आपको उसमें कुछ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे एमपी में नदियाँ, यानी कि मध्य प्रदेश की नदियों वाला टॉपिक अपन ने उठाया है। इसमें से अपन नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी ले चुके थे। नर्मदा के बाद अपन ने देखा सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में पूरी जानकारी, और उसके बाद अपन ने चंबल नदी देखी। चंबल नदी के बाद आपने क्या देखा? सोन नदी देखी। तो आगे चलते हैं। सोन नदी के बाद अपना आगे स्टार्ट हो रहा है। सोन नदी के बारे में आपको बताया था कि सोन नदी का हिरण्यवाहु नाम है, ये आपको याद रखना है। उपनाम हर नदी का याद रखना है। जिन जिन नदियों के उपनाम आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। ये एक लाइन यानी कि एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिरण्यवाहु के नाम से जानते हैं। इस पर कौन सा बांध है? तो सोन नदी पर बाणसागर परियोजना निर्मित है। ये निकलती कहाँ से है? जहाँ से अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से ये निकलती है। ये मध्य प्रदेश में ये स्वर्ण यानी कि बाणसागर परियोजना है वो तीन राज्यों के साथ है, एमपी, यूपी, बिहार। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। अगली रिवर जो उठाई है वो है आपकी बेतवा नदी। बेतवा नदी अगर बात करते हैं तो बेतवा नदी इसका पौराणिक नाम यानी कि जो पुराणों के अनुसार लिया जाता है, या पुराना नाम जो है वो बेत्रवती है। क्या नाम है इसका? बेत्रवती। तो याद रखना है बेत्रवती। किसका नाम है? बेत्रवती। तो याद रखना है बेतवा का। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। आपको ये क्वेश्चन 101% 1 से 2 बार टकराएगा, आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर ध्यान से देख रहे होगे तो। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन में है, कुमरा गांव से निकलती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास ये मेन पूछा जाएगा आपसे, क्या मेन जो है वो पूछा जाएगा कि ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। इस तरीके से याद रख सकते हो। लंबाई 480 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी जो 4-5 नदियाँ हैं इनकी, जैसे नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, इनकी ये 4-5 नदियाँ, इनकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप याद रखना। इसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक नदी की सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है क्या? इसमें बीना, दसान और सिंध। किसकी सहायक नदी है? बीना, दसान और सिंध। तो ये आप पढ़ रहे हो बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? विदिशा, सांची, ओरछा। तो आपके लिए हम अगर ट्रिक दें तो आप ट्रिक देखो, इस तरीके से याद रख सकते हो। विदिशा यानी कि विदेश का सच में ओर छोड़ नहीं है। तो विदेश का क्या है? आप याद रख सकते हो विदेश का सच में, यानी कि सच बोल सकते हैं, सच में और नहीं है, या और छोर नहीं है, और छोर से याद रखो। तो विदेश का सच में, तो विदेश से हो जाएगा आपका विदिशा, सच से हो जाएगा सांची, छोर नहीं है, छोर यानी कि ओरछा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो विदेश का सच में कोई और छोर नहीं है। तो आप याद रखोगे विदेश का, विदेश मतलब हो गया विदिशा, सच का मतलब सांची, और छोर का मतलब हो गया ओरछा। तो इस तरीके से आपके ये इसके किनारे बसे शहर है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी में और क्या देखना है? इसमें सबसे पहले इसमें आपकी जो परियोजना है, राजघाट परियोजना और माता टीला बांध, ये बने हुए हैं। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? मध्य प्रदेश, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मध्य प्रदेश की प्रदूषण के आधार पर क्या सबसे ज़्यादा गंदगी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। इस कारण से इसको एमपी की गंगा नाम दे दिया गया है। क्या है? पूरे एमपी की गंगा किसे कहते हैं? एमपी की गंगा कहते हैं बेतवा यानी कि बेत्रवती नदी को। ठीक है, आपको बेतवा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर बेत्रवती भी दिया जाएगा, तो भी आपको यही क्लिक करना है। तो बेत्रवती। ठीक है, बेतवा यानी कि बेतवा कैन लिंक प्रोजेक्ट है। कैन नदी हम अभी बढ़ाएंगे। तो कैन नदी अगर बात करते हैं तो कैमूर में जो है, कैमूर कटनी में कैमूर पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से कैन नदी निकलती है। तो ये इस तरीके से जोड़े, एक नदी ये है, एक नदी ये है कैन नदी, और ये है बेतवा नदी। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया गया, इसको बोलते हैं लिंक परियोजना। तो ये भारत में पहली परियोजना थी, पहली नदी जोड़ो प्रोजेक्ट था। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एमपी में कौन सी पहली प्रोजेक्ट थी, कौन सी नदी परियोजना थी, या फिर भारत में सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी? तो बेतवा कैन लिंक परियोजना। तो इसमें आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा।
मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की गंगा आपको याद रखना है बेतवा नदी को कहते हैं। कौन सा इस पर मतलब कौन सी इस पर परियोजना चल रही है? तो राजघाट परियोजना, मादा टीला परियोजना, ये आपको याद रखना है। इसमें किनारे बसे हुए शहर, ये याद रखना है। और इसकी सहायक नदियाँ इसकी याद रखना है। सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी जो रिवर होती है वो। अगला आपका क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसमें से सबसे मेन है निकलती कहाँ से है? तो इंदौर में काकरीबरडी की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? क्षिप्रा काकी याद रख सकते हो, बिल्कुल क्षिप्रा ऐसे याद रख सकते हो इसको, क्षिप्रा काकी, यानी कि क्षिप्रा काकी मतलब काकरीबरडी। किस तरीके से याद रखना है? अगर लंबे टाइम तक याद रखना है, बार बार याद करना है, तो इसको हमेशा क्षिप्रा काकी के नाम से याद रखना। जैसे अपन ने मुल्ताई यानी कि ताप्ती ताई याद रखा, तो ताप्ती ताई को याद रखा, ताई यानी कि मुल्ताई से निकलती है। और क्षिप्रा काकी, क्षिप्रा को काकी क्यों बोला? काकी इसीलिए बोल दिया क्योंकि ये काकरीबरडी की पहाड़ियों से निकलती है। ये हो गया आपका, आगे आपको सही से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। इसके बाद देखें तो ये कौन कौन से ज़िलों से बहती हुई निकलती है? उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना क्षिप्रा। देवास जिलों में बहती हुई मंदसौर में ये चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी है? चंबल की। क्षिप्रा काकी याद रखना, काकरीबरडी की पहाड़ियों से निकलती है। उज्जैन देवास से बहती हुई कहाँ पर जाके मिलती है? मंदसौर में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। लंबाई 195 किलोमीटर, ये याद रखना और रख लेना, ठीक है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। अभी एमपी की गंगा किसे बोला गया है? बेतवा को। और मालवा रीजन, हम आपको मालवा रीजन दिखा देते हैं इस तरीके से। आप मैप आपके सामने होगा, आपके सामने मैप रखा होगा, तो ये जो वाला नीचे वाला जो एरिया होता है उसको मालवा रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बेसाल्टिक चट्टानों द्वारा निर्मित है और यहाँ पर अधिकतम काली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है, फसलों का। तो इसको ये पूरा एरिया जो नीचे का दिख रहा होगा मालवा रीजन, नर्मदा घाटी के जस्ट नीचे वाला भाग, ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये मालवा की गंगा किसे कहते हैं? क्षिप्रा नदी को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसकी सहायक नदी गंभीर और खान, यहाँ पे आप याद रख सकते हो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खान नदी के किनारे बसा हुआ। क्यों? खान किसकी सहायक नदी है? तो ये क्षिप्रा की है। गंभीर और खान इसकी दो सहायक नदियाँ, ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है हम आपको बता देते हैं। ये निकलती कहाँ से है? काकरीबरडी उज्जैन से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। मालवा की गंगा कही जाती है और उज्जैन इसके किनारे स्थित है, ये याद रखना है। अगर बात करते हैं बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। मिलन क्षेत्र यानी कि बैनगंगा महाराष्ट्र में पहुँचते टाइम वर्धा नदी में मिल जाती है। वर्धा नदी में नहीं मिलती है, बैनगंगा, एक थोड़ा ये हो गया। बैनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिलती है, ठीक है। इन दोनों के मिलन स्तर को क्या कहते हैं? इन दोनों के मिलन स्तर को प्राणहिता कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, प्राणहिता। क्या कहते हैं? प्राणहिता। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बैनगंगा और वर्धा का जो मिलन स्तर है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता। जैसे गंगा यमुना संगम जहाँ पर होता है उसको प्रयागराज बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती वाले को, तो वही इसी तरीके से ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन सिवनी के परसवाड़ा पठार से, ठीक है, बैनगंगा सिवनी के परसवाड़ा पठार से ना, और महाराष्ट्र में बैनगंगा वर्धा में मिलती है। मिलने से क्या होता है? प्राणहिता इसका नाम पड़ा है वहाँ पर। यहाँ कौन कौन सी सहायक नदी हैं? कानन, पैंच, चंदन। इसमें से आपको याद रखना है कानन, पैंच और बावनथड़ी, 3 नदियाँ इसकी याद रखना है जो इसकी सहायक नदी हैं। बैनगंगा नदी पर संजय जो सरोवर परियोजना है, इस पर मिट्टी अगर बात करते हैं मिट्टी से बनाया गया सबसे बांधों में एक है। एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में ये एक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैनगंगा पर कौन सा बांध बना हुआ है? संजय सरोवर। पूछा जाएगा संजय सरोवर बांध किस पर है? बैनगंगा पर है। तवा नदी का ओरिजिन देखते हैं। बताया था तवा किसकी सहायक नदी है? पहले तो आप ये बताइए। तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। क्यों? आपको बताएं, शक्कर, दूधी, हथनी, तवा, ये जितनी भी खाने पीने से संबंधित लगे कि ये किसकी सहायक नदी, तो आप याद रखना ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये तवा नदी का उद्गम स्थल होशंगाबाद में जो पचमढ़ी पड़ती है, महादेव पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से इसका निकलना होता है। तो तवा कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत श्रृंखला से।
नर्मदा की सहायक नदी है, बता दिया आपको नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे इसमें और क्या है, इसमें आपको क्षिप्रा नदी पर एक चीज़ और बता देते हैं कि क्षिप्रा नदी पर रामघाट कहाँ पर है, क्षिप्रा नदी पर बना हुआ, ये याद रखना, ये उज्जैन में ही है रामघाट। ठीक है, और राजघाट याद रखना है, ये बेतवा नदी पर बना है। रामघाट की बात करते हैं तो ये क्षिप्रा पर, राजघाट की बात करते हैं तो ये बेतवा पर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज करता है, इसीलिए पूछते हैं। आप सोचते हैं कि राम की जगह राज लिख गया है ना। तवा नदी अगर बात करते हैं इसकी सहायक नदी, तो इसको याद रखना और रख लेना। तवा नदी में एक ही याद रखना है, काली भीति। तवा कैसा होता है, काला होता है, तो काली भीति याद हो जाएगा। ठीक है, इस नदी का मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है। अगर बात करते हैं पहला सबसे लंबा सड़क पुल शिवपुरी नदी यानी शिवपुरी में सिंध नदी पर बना हुआ है। वहीं अगर दूसरा देखो, पहली चीज़ और दूसरी चीज़ तक तो एन पूछा जाता है, तो इसमें याद रखना है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल पूछा जाए तो ये बना है शिवपुरी ज़िले में सिंध नदी पर, 2500 मीटर लंबा है। वहीं दूसरा किस पे बना हुआ है, तवा पर बना हुआ है। ये कितना लंबा सड़क पुल है, तो ये है 13-22 मीटर। ठीक है, कितना, 13-22 मीटर। आगे चलते हैं, काली सिंध नदी, काली सिंध के बारे में बता देते हैं कि ये देवास ज़िले में बागली गांव से निकलती है। बागली गांव जो है वहाँ पर बिंद पर्वत है। देखो, पर्वत तो नहीं पूछा जाएगा, जगह का नाम पूछा जाता है सीधा। आपको याद रखना है ये कहाँ से निकलती है, देवास में का जो बागली गांव है वहाँ से निकलती है। वहीं कहाँ, शाजापुर और राजगढ़ में बहती हुई चंबल में मिल जाती है, तो चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। लंबाई याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको 5 नदियों की लंबाई याद रखना है। जैसे आपको बता देते हैं नर्मदा की, चंबल की, बेतवा की, ताप्ती की। ठीक है, इन नदियों की लंबाई आपको याद रखनी है। सिंध नदी अगर बात करते हैं तो विदिशा में सिरोंज नामक स्थान से निकलती है। यमुना की सहायक नदी है, ये याद रखना है। इसके पास कुंवारी, पाहुज और माहुर इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं अगर बात करते हैं केन नदी का अभी बात आई थी ना, केन नदी और बेतवा को जोड़ा गया पहली बार। तो केन नदी कटनी जिले में स्थित है। कैमूर पर्वत याद रखना है, कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। का से कैन, का से कटनी, का से कैमूर, तो याद हो जाएगा, के याद कर लेना। ठीक है, ये कैमूर में, ये कहाँ से निकलती है, कटनी में कैमूर पर्वत से निकलती है, ये याद रखना है। ये उत्तर की ओर बहती हुई, उत्तर की ओर मतलब ये क्या करती है, इस तरीके से बहती है। यहाँ पर कटनी पड़ता है और ये इस तरीके से ऊपर की ओर जाती है। तो ये बांधा के बाद यमुना में मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है, देखो यमुना की सहायक नदियों के लिए ट्रिक बता देते हैं। चंबल सिंध का बेटा कौन, तो चंबल सिंध का बेटा कौन। देखो, चंबल नदी हो गई इसकी यमुना की सहायक नदी, सिंध हो गई इसकी सहायक नदी, और वहीं बेटा मतलब बेतवा कहाँ से निकलती है, कुमरा गांव से। चंबल कहाँ से निकलती है, तो चंबल यानी कि मऊ में जो जनापात की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। कैन कहाँ से निकलती है, कैन कैमूर कटनी ज़िले से निकलती है। तो सिंध कहाँ से निकलती है, तो सिंध बता दिया आपको, ये बताया ना अभी, सिरोंज यानी कि विदिशा ज़िले में सिरोंज से निकलती है। तो ये 4 नदियाँ जो यमुना की सहायक नदियाँ। और स्वयं यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुना उत्तराखंड के पास है, यमुनोत्री बंदरपूंछ से होकर निकलती है। ठीक है, अब माही नदी सबसे छोटी है, धार जिले में सरदारपुर तहसील से निकलती है। बिंद पहाड़ियों से निकलती है माही, खंबात की खाड़ियाँ मिल जाती है, ये याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं, यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या याद रखना है, माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। देखो कर्क रेखा किस तरीके से, ये आपका इंडिया का मैप बना हुआ है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होती है, कर्क रेखा इस तरीके से निकलती है। यहाँ पर एमपी स्थित है, तो ये क्या करती है, एक बार तो एमपी से निकली, एमपी से निकलने के बाद ये यहाँ पहुँची, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये गुजरात में पहुँची, और उसके बाद एक खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो 2 बार काटती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यानी कि कौन सी है, माही नदी है। भाई पार्वती और देख लेते हैं, पार्वती नदी जो है आष्टा यानी कि सीहोर ज़िले में आष्टा है, वहाँ से निकलती है। ये याद रखना है, किसकी सहायक नदी, चंबल की। तो ये आपकी आज आपके लिए ये बता दिया है कि कौन कौन सी नदियाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता ही है। आप एनालिसिस करोगे, आप पेपर लगाओगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये नदियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है। अब आगे अपना जो मध्य प्रदेश की प्रमुख यानी कि छोटी छोटी नदियाँ हैं वो नदियाँ बताएंगे, और इसमें आपको बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए क्या क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।